जय हिंद। सभी देशवासियों को प्रणाम। आज का दिन भी इतिहास में बहुत प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1857 में मंगल पांडे जी ने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करने की योजना बनाई। ये प्रथम घटना हो गई। 1919 में 18 मार्च 1919 में ही आज ही के दिन जो है रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट ऐसा काला कानून था जिसे अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारी विद्रोहों को दबाने के लिए बनाया था। इसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहा हो उसको जो है जेल में 2 साल के लिए बंद करने का प्रावधान किया गया था, अधिकार दिया गया था। इससे वो किसी भी तरीके के राजनीतिक संघर्ष को जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे दबाने के लिए खुले हो गए थे, बिल्कुल स्वच्छंद हो गए थे। किसी को भी इस कानून के तहत वो पकड़कर जेल में बंद कर देते थे। गांधी जी ने इसे अंग्रेजों का काला कानून कहा था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हुआ था और उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। मैं पहले ही बता चुका हूं वीडियो में। लेकिन मूल में रोलेट एक्ट ही था, जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी जेल में बंद करने का प्रावधान करता था। और 1922 में आज ही के दिन जो है गांधी जी को जो है 6 साल की सजा हुई थी। इन्होंने यंग इंडिया में 2-3 लेख लिखे थे, जिसमें से इन्होंने भारतीय सैनिकों, आम नागरिकों से यह आह्वान किया था कि वो ब्रिटिशर्स के प्रति अपनी निष्ठा, वफादारी को भूल जाएं और कम त्याग दें। राष्ट्रवाद ही सर्वोपरि है। देश से प्यार करें, इनके किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर दें जो भारतीयों के मूल मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। ऐसे किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर दें। और किसी भी वजह से भारतीय भावनाएं जो अंग्रेजों के प्रति हैं वो दबाई नहीं जा सकती, चाहे कानून कितने भी कठोर बना दिए जाए। ऐसे ही 2-4 लेख इन्होंने लिखे थे, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए थे और उन्होंने जो है सेक्शन 124A के तहत 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। आज ही के दिन को सजा हुई थी। और आज 18 मार्च 1944 को आज ही के दिन आजाद हिंद फौज ने बर्मा, म्यांमार की सीमा पार करके भारत में मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा में प्रवेश किया था, जहां पर इनका अंग्रेजी ब्रिटिशर सेना से टकराव भी आया। ये जापानियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। गैरिसन हिल और टेनिस कोर्ट जो कोहिमा में पड़ता है, नागालैंड, वहां पे इनका बहुत कड़ा संघर्ष भी हुआ, जहां अंग्रेज पीछे भी हटे। और मणिपुर के इम्फाल में भी इनका संघर्ष हुआ, जहां उन्होंने अंग्रेजों की रसद सप्लाई लाइन काट दी थी। लेकिन कुछ विषम स्थितियां ऐसी जलवायु की पड़ी कि वहां उनको पीछे हटना पड़ा। बारिश की वजह से तमाम चीजें हो गई थी। लेकिन ये पता चल गया था अंग्रेजों को कि ये बहुत दिनों तक अब हम भारतीयों को गुलाम बनाकर रख नहीं सकते, क्योंकि वहां से नेताजी की योजना थी कि उन रास्तों से मणिपुर पार होते हुए असम के रास्ते भारत में मेन लैंड में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये घटना अंग्रेजों की चूल्हे हिला गई थी, जड़ें हिल गई थी अंग्रेजी सरकार की। वो समझ गए थे बहुत दिन तक जो है इनको गुलाम बनाकर रखना संभव नहीं है। इसी वजह से 47 में देश आजाद हुआ। वो 46 में ही जाता, लेकिन संविधान बनाने में और सब मैनेजमेंट करने में इनको टाइम लग गया। लेकिन जान गए थे कि बहुत दिन तक अब ये गुलाम नहीं रहेगा। तो ये थी आज के दिन की बहुत प्रमुख घटनाएं। अभी हम देखें तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने हितों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उन सब चीजों में जो मेन चीज है, जो राष्ट्रवाद होना चाहिए, मूल भावना ही गायब है। सबको अपने अपने पार्टी हितों की पड़ी है, राष्ट्र हित की कोई नहीं सोच रहा है। बस उनको अपना वोट बैंक मजबूत करना है। मैं कह रहा हूं ऐसी पार्टी को सपोर्ट करिए जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रखर हो और प्रमुखता से अपनी बात रखती हो, जो देश के विकास को, जनता के विकास को महत्व देती हो, ना कि अपने वोट बैंक को। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।